हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा है विभाज्यता के नियम का। सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है विभाज्यता के नियम को समझना और जानना। बिना विभाज्यता के नियम के हम कोई भी संख्या को आसानी से काटना नामुमकिन होता है। तो दोस्तों चलते हैं हम आज 2 से लेकर 11 तक की सभी संख्याओं को हम बारी बारी से कैसे विभाजित करेंगे, कैसे उनका भाजक क्या होता है, एकदम आसानी से और तुरंत तत्काल कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले हम संख्या हमारी 1 होती है। 1 से जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी की सारी कट जाती हैं, क्योंकि 1 हर संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है। 1 से सारी संख्याएं कट जाती हैं। उसके बाद 2 से आता है हमारा 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम बेहद सरल आसान होता है। 2 से वे सभी संख्याएं कट जाती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या अगर आ जाती है इकाई के स्थान पर तो वो पूरी की पूरी संख्या आपकी 2 से विभाजित होने वाली है। एग्जाम्पल फॉर हम एक संख्या लेते हैं, ये मान के चलिए हमारी संख्या है, और संख्या का जहां से अंतिम होता है यानी बाईं तरफ सबसे लास्ट में इकाई वाले अंक पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या हम यहाँ रख देते हैं, चाहे 0 रख दें या 2 रख दें या 4 रख दें या 6 रख दें या 8 रख दें, तो इसको जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम हमारा होता है वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग, मान लीजिए ये हमारी संख्या है, इसको हमको 3 से विभाजित करना है। तो 3 से विभाज्यता का जांच करने के लिए हम इस संख्या का अंकों का योग करते हैं। इस सभी संख्याओं का अंकों का योग करते हैं। जैसे 7 3 10, 10 6 16, 16 7 जो होगा हमारा 23, 23 6 29, और 29 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। 36 हमारा इसका योगफल आया, और 36 को हम 3 से भाग दे देंगे। 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6। अगर भागफल पूरी तरह से विभाजित हो जाता है या तो हम ये कह सकते हैं कि सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 के गुणज में हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे अब इनका योगफल कितना आया, 36 आया। 36 को जब हमने 3 से भाग दिया तो पूरी की पूरी तरह से ये कट गया। तो इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग देने पर कट जाएगी। अब आता है हमारा 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम हमारा होता है संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना लिख दे, हम ऐसे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हम लिख दे, सिर्फ हमको संख्या के लास्ट में इकाई और दहाई के अंक का चर्चा करना है। इकाई और दहाई के अंक, इसके आगे चाहे जितनी बड़ी आप संख्या लिखते चले जाओ उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इकाई और दहाई के अंक की चर्चा करना है, तो यहाँ पर हमारा ये तो 0 हो जाए, ये तो इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो जाए, या तो फिर यहाँ ऐसी संख्या लिखी जाए जो ऐसी दोनों स्थान पर ऐसी संख्या हो जो 4 से कट जाए। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 34 है, अगर 34 को हम 4 से भाग देते हैं तो ये हमारा 4 से नहीं कटने वाला है, दशमलव में जाएगा, तो ये संख्या 4 से नहीं विभाजित होगी। अब 34 की जगह पर यहाँ मान लेते हैं 24 लिखते हैं, तो 24 हमारा जो होगा वो 2 से कट जाएगा, तो 4 6 24। यानी यदि चाहे दोनों स्थान पे 0 आ जाए और चाहे दोनों स्थान पर 4 से विभाजित होने वाली कोई संख्या लिखी जाए, तो वो पूरी की पूरी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो, जब इसको आप 4 से विभाजित करोगे तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 5 से विभाज्यता के नियम की ओर। 5 से विभाज्यता का नियम हमारा होता है किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, अगर 0 या 5 दिख जाए इकाई के स्थान पे तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होने वाली होती है। कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके लास्ट में इकाई के स्थान पर चाहे 0 रख देना या 5 रख देना, वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। तो दोस्तों हम चलते हैं 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 6 से विभाज्यता का नियम हमारा एकदम सरला होता है। 6 से वे सभी संख्याएं विभाजित होती हैं जो 2 से और 3 से विभाजित होती हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये मान लीजिए हमारी संख्या है। अब इस संख्या को हम देखते हैं कि इसको अगर 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी तभी ये 6 से कटेगी। तो इसके लिए एक नियम याद कर लो, 6 का जो अभाज्य गुणनखंड बनता है 2 गुणे 3 बनता है। हमारी एक वीडियो है अभाज्य संख्या से रिलेटेड है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हम बनाना उसमें सिखाए हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 3 6, यानी जो संख्या 2 से कटेगी 3 से कटेगी वो पूरी संख्या 6 से कटेगी। तो दोस्तों हम 2 से विभाज्यता के नियम में हम देखे हैं कि जब इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आ जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाती है।
तो इसके इकाई के स्थान पे 4 आया है, यानी ये 2 से तो कट जाएगी। अब इसको हम जांच कर लेते हैं क्या 3 से भी कटेगी, तो 3 से विभाज्यता के नियम के लिए हमें इसके अंकों का योग करना होगा। तो 6 3 9 और 9 7 16, 16 3 19, और 19 में जब 6 जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 25 में जब 4 जोड़ेंगे तो 29 होगा। 29 हमारा 3 के पहाड़े में नहीं आता दोस्तों, लेकिन जो है 29 नहीं आता, 30 आता है, तो यानी 1 की कमी है। तो 1 की कमी है तो हम 1 इधर जोड़ दें, क्योंकि हमको सिर्फ 2 से विभाजित के लिए इकाई के स्थान की जरूरत है। इधर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ जहाँ 3 है यहाँ 4 कर देंगे, तो अब इसके अंकों का योग कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब ये 3 से भी कटेगी और 2 से तो कटेगी, क्योंकि इकाई के स्थान पे 4 है, तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार 6 से विभाज्यता का नियम था। अब हमारा जो होगा 6 के बाद सीधा 8 से विभाज्यता का नियम होता है। तो 8 से वही सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, जिस प्रकार अभी हमने 4 के विभाज्यता के नियम में बोला था, कहा था कि 4 के विभाज्यता के नियम में क्या होता है, इकाई और दहाई लिया जाता है, लेकिन 8 के विभाज्यता के नियम में आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों लिया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हम यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे 0 आ जाए, जैसे उसमें 4 में इकाई दहाई पे 0 आ जाता है, वैसे सैकड़े में इकाई, दहाई, सैकड़ा के तीनों स्थान पे 0 आ जाए, या तीनों स्थान पे ऐसी संख्या हो, जैसे अब यहाँ पर 436 पड़ गई है, तो 436 को जब हम 8 से काटे अगर कट जाए, तो इसके आगे चाहे जितनी बड़ी संख्या आप बढ़ा लीजिए, ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये इसको अगर हम काटते हैं तो ये हो जाता है 8 × 40, और उसके बाद यहाँ बचता है 3, ये हो जाता है 36, और 8 × 3 = 24 होता है, 8 × 4 = 32 होता है। यानी अगर हम यहाँ 2 कर दें, यहाँ पर अगर हम 2 कर दें तो ये जो है हमारा हो जाएगा 32, यानी 8 × 4 = 32। यानी अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी संख्या 8 से जब हम भाग करेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। अगर इस तीनों स्थान पर 432 के अलावा अगर 0 0 भी हो जाए, तब भी ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं आगे। अब हमारा आता है 9 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों 9 से विभाज्यता का नियम भी बेहद आसान है। जिस प्रकार हमारा 3 से विभाज्यता का नियम होता है, ठीक उसी प्रकार 9 से भी विभाज्यता का नियम होता है। तो दोस्तों अब 9 से विभाज्यता के नियम में भी यही नियम होता है कि सभी संख्याओं को, अंकों का योग को जोड़ लीजिए। यदि 9 के पहाड़े में आता है, 9 का गुणज बनता है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होने वाली होती है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 6 3 9, और 9 6 15, 15 3 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 24 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32। अब 32 जो होता है वो 9 के पहाड़े में नहीं आता, 9 3 27 होता है, 9 4 36 होता है, यानी 4 की कमी है। 32 हो रहा है हमारा, 36 हो जाए तो कट जाता है। 4 की कमी है तो 4 हम कहीं भी जोड़ सकते हैं। यहाँ 3 है, 3 में 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ रख देंगे 7, क्योंकि 3 था, 4 की कमी थी, 4 मैंने जोड़ दिया तो यहाँ हो गए 7। अब इसके अंकों का योग हो रहा है 36, अंकों का योग इसको क्या हो रहा है 36, यानी 36 जो होता है वो 9 के पहाड़े में आता है। किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप उसके अंकों का योग कर लीजिए और 9 से अंकों के योग में भाग दे दीजिए। अगर भागफल कट जाता है अंकों के योग से, तो समझ लीजिए आप जो है पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित कर दीजिए, शेष फल नहीं बचेगा, पूरी की पूरी संख्या वो आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। हमारा 10 से विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 होता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित होती है। तो दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम हमारा होता है वो सभी संख्याएं जिनके सम तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर। 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो जैसे अब ये इसको 11 से विभाजित करना है तो थोड़ा सा इसका नियम होता है कि हम जहां से संख्या शुरू होती है वहां उसका मान सम लेते हैं, फिर उसके बाद विषम, फिर उसके बाद सम, फिर उसके बाद विषम, फिर उसके बाद सम, फिर उसके बाद विषम, फिर उसके बाद सम। संख्या से हमें नहीं मतलब है कि संख्या सम हो रही है विषम हो रही, सिर्फ उसके स्थान से मतलब है। सम से शुरू करो, सम विषम, सम विषम, सम विषम, सम विषम, ऐसे करते चले जाइए। अब इसका सम सम का जोड़ लीजिए, जितना योग होता हो सम सम का योग जोड़ लीजिए और विषम विषम का योग फल जोड़ लीजिए। अब जोड़ने के बाद इनका अंतर भी करना, ये भी ध्यान देना। तो सम का योग हो गया 6 6 12 और 12 12 6 18, 18 3 21, यानी सम का योग हो गया 21। अब विषम का योग जोड़ लीजिए भैया, 3 3 6 और 6 4 10। अब इसका जब अंतर कीजिए, क्या कीजिए अंतर, यानी अंतर करेंगे तो घटाएंगे तो आएगा 11 11 आ रहा है। ये तो अंतर 0 आवे, ये तो 11 आवे, ये तो 22 आवे, ये तो 33 आवे, यानी अंतर जो हो वो 11 के गुणज का आवे। ये तो 0 आवे, ये तो 11 आवे, ये तो 22 आवे, ये तो 33 आवे। तो आप समझ लीजिए कि वो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित है। अब इसको पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसका अंतर कितना आ रहा है 11। कहने का मतलब यह है किसी भी संख्या के समूह स्थान तथा विषमूह स्थान का योगफल
का अंतर 11 के गुणज में हो या 0 हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होती है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।